नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में इन दिनों रिटायर हुए फौजी जो हैं वो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिजिकल ट्रेनिंग में उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं ताकि वे फौज और आर्मी में जाके सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है सुनील किलोरिया, जो अभी रिटायर होकर नीमच के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं और क्या मेन आपका ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है? सर, मेरा सबसे पहला मेन उद्देश्य यह है, यहाँ नीमच के युवाओं को, जब मैं व्यास लेके यहाँ नीमच आया हूँ और उससे पहले भी देखा है कि लोगों को उत्सुकता बहुत है बट उनको गाइडलाइंस नहीं मिलता, जिसके कारण वो कहीं एज में रह जाते हैं तो कहीं किसी इवेंट्स में रह जाते हैं। तो जब हमने बातचीत किया और मेरे साथी दो और हैं, उन्होंने, हम सभी ने मिलके जब नीमच में थोड़ा सर्वे किया और युवाओं से पूछा हाई सेकेंडरी मैदान में जाके कि आप लोग क्या मोटिवेट होते हो, क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बताया हमें फौज में जाना बट हमें गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए फिर हमने एक एकेडमी शुरू किया है नीमच डिफेंस एकेडमी के नाम से। उसके अंदर हम जो भी बच्चे यहाँ के नीमच के रहवासी आसपास शहर के हैं या गांव से जो बिलोंग करते हैं, उनको हमने फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए एक एकेडमी की शुरुआत की है जिसका नाम नीमच डिफेंस एकेडमी है। सुनील जी, किस तरह से आपके मन में ख्याल आया है कि जो है इन युवाओं को तैयार करना चाहिए? क्या आपको, आप जहाँ आपकी पोस्टिंग थी, क्या आपको मालवा के कोई युवा में टक्कर में आपको मिलने या नहीं मिले, ऐसा क्या मन में आपका ख्याल आया? सर, जब मैं 2003 में यहाँ से सिलेक्शन होकर स्पोर्ट्स कोटे में गया था तो मैंने सबसे पहला यही जज किया कि नीमच के अलावा आसपास पूरा मालवा क्षेत्र देख लेते, उसका कोई भी लड़का नीमच में नहीं। हमारा नीमच का नाम पूरे विश्व विख्यात है कई चीज़ों के लिए, बट फोर्सेस के अंदर कहीं से दूर दूर तक कहीं लड़के नहीं मिलते हैं। तो मेरे मन में उसी वक्त ख्याल आया कि जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने नीमच का नाम रोशन करना है और लोगों को मोटिवेट करूँगा और बच्चे जो युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेट करके फौज में भी अपना नीमच का पूरे विश्व विख्यात में नाम हो, इसलिए फोर्स में आने के लिए मोटिवेट करूँगा। आपके साथ अभी कितने जनों की टीम है और क्या वीआरएस लेने का आपका सबसे बड़ा कारण था कि नीमच के युवाओं को जो है फौज और आर्मी में पहुँचाया जाए? सर, मेरे साथ में मेरे दो साथी और हैं। एक ग्रेनेडियर से हैं जिनका नाम निर्भय सिंह है और एक सिग्नल से हैं जिसका नाम दिनेश शर्मा है। हम तीनों ने, जब हमारी मंथली मीटिंग होती है शहीद पार्क के अंदर, तो हमने डिस्कस किया और वो सभी डिस्कस करने के बाद हमारे जो सीनियर्स लोग हैं उनसे भी हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने सभी ने हमें राय दिया कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम है और आने वाले समय में अपने नीमच का नाम गौरवित करेंगे, इसलिए हमने नीमच डिफेंस एकेडमी को ओपन किया है। सुनील जी, कितने बच्चों का आप फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं? कितनी युवतियाँ युवक आपके साथ है और अभी तक क्या इसमें आपने जिनको ट्रेनिंग दी उनका सिलेक्शन अभी तक कहीं हुआ है? सर, अभी मेरे पास जो लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, उनमें से अप्रॉक्स 70-80 लड़के हैं और 30 से 35 लड़कियां हैं। और अभी लेटेस्ट कल का मैं बताता हूं, मेरे पास में 2 लड़कियां आ रही थी जिन्होंने सीआरपीएफ का फॉर्म भर रखा था नर्सिंग से, तो उनका कल अजमेर में फिजिकल था, तो एक लड़की उसमें सिलेक्शन हो चुका है जिसका नाम पिंकी बंजारा है। तो हमें उससे बहुत बड़ी खुशी मिली है और अब जब वो नीमच आएगी, कल नीमच पहुँचेगी वो, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे और उससे कई लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि जब ये लड़की कर सकती है इतने कम समय में तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। सुनील जी, आप वीआरएस लेके लौटे हैं, इससे पहले आपकी कहाँ पोस्टिंग थी और किस तरह की आपके सिलेक्शन होने के बाद किस तरह से आप जो है आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा? सर, जब मैं फर्स्ट में इंदौर खेलने गया था, जूडो स्पोर्ट्स नेशनल स्कूल की तरफ से नेशनल जूडो खेलने गया था, सॉरी स्टेट लेवल का खेलने गया था, तो जब हम खेल के वापस रिटर्न इंदौर स्टेडियम स्टेशन पर बैठे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि एक न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उसमें देखा कि स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकली हुई है। तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ तो बड़ी मुझे खुशी हुई। तब हमारे जो गुरु थे उन्होंने बताया कि जब तेरा हो सकता है तो क्यों नहीं दूसरों का भी हो सकता है। उस बेस को लेके हमने किया और जब मैं पहली बार पुणे ट्रेनिंग के लिए गया तो वहाँ पर मुझे सबसे पहली दिक्कत ये है कि मेरे साथी कोई नहीं था वहाँ पर। यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में मेरे 55 लड़कों का हमारा ग्रुप होता है जिसकी ट्रेनिंग होती, उसके बीच में एक भी पूरे मालवा क्षेत्र का कोई भी नहीं था। तो क्या कारण है कि आपको उस समय ऐसा लगा कि ये मालवा के युवा युवतियों को जो है इसमें लाना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे थे और आपको मालवा का एक भी आपके साथ ऐसा नहीं मिला? उस टाइम मुझे बहुत फील हुआ सर कि नीमच का इतना बड़ा नाम है कि विश्व में कहीं भी नाम लेते तो लोग पहचान लेते, बट मैं जब वहाँ गया तो मुझे बताना पड़ता कि रतलाम एक जंक्शन है, उसके पास में हमारा शहर है नीमच। जब आपस में डिस्कस करते थे तो हर बार मुझे रतलाम या दूसरे शहर का ना कोटा नाम लेना पड़ता था। नीमच को कोई नहीं जानता था पैरा फोर्स आर्मी के अंदर। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम कि यार ऐसा क्या किया कि कोई नहीं है। तभी हमने मन में ठान लिया कि नहीं, नीमच का नाम हमने आगे करना। काफ़ी ट्रेनिंग में दिक्कत आती है हालांकि, बट उन सभी का सामना किया मैंने और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, देश की सेवा करते हुए आज मैं इस स्तर पर पहुँचा हूँ।
तो ये थे सुनील किलोरिया जो आर्मी से वीआरएस लेकर लौटे हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि मालवा के जो युवक युवतियां हैं उनको जो है फिजिकल ट्रेनिंग देके और आर्मी और सीआरपी में भर्ती कराया है, ताकि वे अपने मालवा का नाम वे और रोशन कर सकें। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।